नमस्कार, मैं हूं रोहन मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और कांग्रेस ने पंजाब में जीत पक्की करने के इरादे से सीएम चन्नी को चुनाव जीतने पर फिर से सीएम बनाने का वादा कर दिया है। कांग्रेस का यह दांव दलित समीकरण के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी सामने आ सकता है। दलित वोटर साधने के चक्कर में कांग्रेस से जाट सिख वोटर नाराज हो सकते हैं। जिस बात का इंतजार पूरे पंजाब को था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। चुनावी समर में फतह के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, जैसे ही सीएम चन्नी के नाम का ऐलान हुआ, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे और ऐसे लगा मानो ये सीएम फेस के ऐलान का जश्न नहीं, चुनाव में जीत का जश्न हो। वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का सीएम चन्नी का नाम आगे बढ़ाने का फैसला कोई अप्रत्याशित फैसला हो। पंजाब के सियासी समीकरण को देखते हुए इस बात का अंदाजा पहले से ही था। दरअसल पंजाब में दलित वोटर करीब 32% हैं और इस दलित वोट बैंक का सबसे अधिक बोलबाला पंजाब के मालवा रीजन में है, जहां विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें हैं। केवल मालवा इलाके में आधे से ज्यादा सीट होने की वजह से पंजाब में ये कहावत आम है कि जिसने मालवा जीत लिया उसने पंजाब में सरकार बना ली। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मालवा इलाके की 40 सीटों पर जीत हासिल की थी और इन चुनावों में भी कांग्रेस की कोशिश इस आंकड़े से आगे जाने की है। चन्नी की कई एक तो एससी समाज से आते हैं, पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस की अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको ओवर पावर करने के लिए कुछ अप्रत्याशित फैसला लेना जरूरी था। तो कुछ ऐसा ही फैसला लिया है राहुल गांधी ने और उन्होंने ये कहा है कि ये जनता की पसंद है, ये उनका फैसला नहीं है। उन्होंने फीडबैक ली आम जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से, वोटर आम लोगों से और कांग्रेस के पदाधिकारियों से, सबसे फैसला लेके ही उन्होंने ये फैसला किया है। तमाम मतभेद के बावजूद कांग्रेस ने जिस तरह से सीएम फेस का ऐलान किया है, उसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अंदर खाने सिद्धू कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने जिस तरह से सीएम चन्नी के नाम पर मोहर लगाई है, उससे पंजाब कांग्रेस में बवंडर भी खड़ा हो गया है। सीएम फेस का ऐलान होने से पहले ही पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया है। सुनील जाखड़ के इस फैसले को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने दावा किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद 40 से ज्यादा विधायक उन्हें सीएम बनाना चाहते थे। ऐसे में उन्हें दरकिनार कर सीएम चन्नी का नाम फाइनल करना कांग्रेस के लिए फिलहाल फजीहत की वजह बन गया है। ये बात अलग है कि सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है, लेकिन वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, कहीं ना कहीं विचारों में विरोधाभास हो सकता है, वो स्वाभाविक है। मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा साहब, कांग्रेस की जो भी ड्यूटी कांग्रेस लगाएगी, बट आई एम आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक तरफ कांग्रेस में सीएम फेस पर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक बहुत खुश नजर आ रहे हैं। चन्नी की कई एक तो एससी समाज से आते हैं, पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस की अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको ओवर पावर करने के लिए कुछ अप्रत्याशित फैसला लेना जरूरी था। तो कुछ ऐसा ही फैसला लिया है राहुल गांधी ने और उन्होंने ये कहा है कि ये जनता की पसंद है, ये उनका फैसला नहीं है। उन्होंने फीडबैक ली आम जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से, वोटर आम लोगों से और कांग्रेस के पदाधिकारियों से, सबसे फैसला लेके ही उन्होंने ये फैसला किया है। समर्थक भले ही बतौर सीएम कैंडिडेट चन्नी का नाम फाइनल होने पर बल्ले बल्ले कर रहे हों,
लेकिन विरोधी कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब की सियासत में कांग्रेस का ये फैसला क्या गुल खिलाता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल कांग्रेस की हिम्मत की तारीफ करनी होगी, जिसने तमाम मतभेद के बावजूद सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से पंजाब में जाट सिखों की सियासत फिलहाल साइडलाइन हो गई है, जिसकी तरफदारी सिद्धू करते हैं। लुधियाना से सहयोगी अरविंदर के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज इंडिया, चंडीगढ़। उत्तराखंड के चुनावी संबंध में परिवारवाद का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों परिवारवाद के मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। दोनों सियासी दलों ने हजारों कार्यकर्ताओं की उम्मीद को दरकिनार कर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। परिवारवाद भारत की सियासत का एक ऐसा सच है जिससे इनकार तो सभी सियासी दल करते हैं, लेकिन जब बात चुनावों की आती है तो सबसे ज्यादा भरोसा बड़े बड़े नेताओं के घर वालों पर ही जताया जाता है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ उनके घर वालों को भी पूरी तरजीह दी है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत, हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई, स्वर्गीय इंदिरा हृदय के पुत्र सुमित हृदय, यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दूसरे नेताओं के बजाय नेताओं के घर वालों पर ही भरोसा जताया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी इस मामले में कहीं पीछे रह गई हो। बीजेपी ने पूर्व सीएम भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा, हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर और कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी को टिकट दिया है। साफ है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सियासी दल परिवारवाद में फंस कर रह गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता तो मानते भी हैं कि उनकी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा क्यों दिया। हम पे तो हमेशा परिवारवाद का आरोप लगा है और निश्चित रूप से हमने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा है और राजनीतिक विरासत उनको सौंपी है, निश्चित रूप से सौंपी है। मैं इसको कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी रोज़ कहती है हम परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ बोलती है, सबसे ज़्यादा टिकट तो उन्होंने दिए इस विधानसभा चुनाव में और सबसे ज़्यादा किसी की महिला को टिकट दे दिए, पत्नी को टिकट दिया, किसी के भतीजे को टिकट दे दिया, किसी के भाई को टिकट दे दिया, किसी की पत्नी को टिकट दे दिया। तो ये तो भाजपा पुत्री को टिकट दे दिया। भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। परिवारवाद के आरोप पर खिरी कांग्रेस बीजेपी को भी परिवारवाद का शिकार बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसी भी प्रत्याशी को टिकट उसके परिवार के सियासी कद की वजह से नहीं दिया गया है। देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने बहुत हद तक जो है कि परिवारों से या परिवारवाद से दूरी बनाई है। किसी भी परिवार में हमने न तो 2 टिकट दिए हैं और न किसी परिवार में ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है कि जो राजनीतिक नहीं है। लेकिन कांग्रेस में बहुत स्पष्ट है, सास, बहू, बेटा, बेटी, ये सब चल रहा है। तो यानी ये जो परिवारवाद है, दिल्ली में सोनिया जी का परिवार है, यहाँ हरीश जी का परिवार है, कहीं बहू है, कहीं बेटा है। तो ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और कांग्रेस कभी भी राजनीति के अंदर एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए उस पर वो विश्वास नहीं करती, वो परिवारों पर विश्वास करती है। यानी आज भी डेमोक्रेसी में भी वो इसको राजतंत्र बनाना चाहती है, परिवार तंत्र बनाना चाहती है। परिवारवाद का मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में दशकों पुराना है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार के चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा बहुत अहम साबित होने वाला है। परिवारवाद सियासत का वो स्याह सच है जिसके तले न जाने कितने कार्यकर्ताओं के सपने दफन हो जाते हैं, न जाने कितने नेताओं का चुनाव लड़ने का सपना अधूरा रह जाता है।
और ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो सियासी दलों को याद आ जाते हैं वही पुराने नेता और उनके अपने। सुरेंद्र ढाका, देहरादून, न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाबंदियों के बीच हर पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी चौसर सज चुकी है। शह मात का खेल जारी है। पाबंदियों के बीच सभी दलों के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इन सबके बीच चुनावी प्रचार से फिल्मी सितारे बिल्कुल गायब हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता को लुभाने के लिए फिल्मी हस्तियां जमकर प्रचार करती रही हैं, लेकिन इस बार चुनाव में अभी तक एक्टर और एक्ट्रेस सीन से ही गायब हैं। आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सर्दी के मौसम में भी सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से भले ही चुनाव प्रचार में पाबंदियां लगी हों, बावजूद इसके सियासतदान पूरी ताकत से चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो है चुनाव प्रचार से फिल्मी सितारों का गायब होना। भारत माता की जय, नारी के सम्मान में, आज को मैदान में, नारी के सम्मान में। एक जमाना था जब यूपी चुनाव में अभिनेता और अभिनेत्री पूरे दम के साथ प्रचार किया करते थे। याद कीजिए 1984 का लोकसभा चुनाव। उस वक्त इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, वहां से अमिताभ बच्चन चुनावी मैदान में थे। तब मेगा स्टार के प्रति लोगों की दीवानगी जबरदस्त थी। आलम यह था कि इलाहाबाद के वोटर्स अपने स्टार को देखने के लिए सड़क पर उमड़ पड़ते थे। तब से लेकर पिछले चुनाव तक यूपी में ऐसी ही दीवानगी देखने को मिल रही थी। लेकिन कोरोना काल में हो रहे चुनाव में हालात बदल चुके हैं। आलम यह है कि चुनावी मैदान से ग्लैमर का तड़का गायब है, क्योंकि सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उस सूची में उन्हीं सितारों का नाम है जो वास्तविक रूप से अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब फिल्मी सितारे और गायक चुनाव प्रचार में पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें केवल हेमा मालिनी और छोटे पर्दे की चर्चित बहू रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम शामिल है, जबकि बीजेपी में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फिल्मी सितारे हैं। लेकिन सभी को प्रचार करने का मौका इस बार नहीं मिला। बीजेपी सांसद सनी देओल, बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेत्री रवीना टंडन, रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची में केवल राज बब्बर का नाम ही शामिल किया है, जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने वाले सितारे कांग्रेस की लिस्ट से गायब हैं। नगमा का नाम गायब है। इसी तरह से बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का भी। समाजवादी पार्टी में भी एक्टर और एक्ट्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं। समाजवादी पार्टी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची में केवल जया बच्चन का ही नाम शामिल है, जबकि इससे पहले सिनेमा स्टार संजय दत्त और जया प्रदा जैसे अभिनेता और अभिनेत्री समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते देखे जा चुके हैं। लेकिन इस बार शायद इन सितारों के रैली या रोड शो में दर्शन हो। वहीं बीएसपी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक भी फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में ये पहला चुनाव होगा जिसमें ग्लैमर का तड़का ना के बराबर देखने को मिल रहा है। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हेमा मालिनी का नाम तो शुमार है, लेकिन हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में कैंपेन के लिए गए थे, तब वहां की सांसद हेमा मालिनी कहीं नजर नहीं आई। गोरखपुर में रवि किशन भी प्रचार अभियान में कहीं नहीं दिख रहे हैं,
जबकि वो गोरखपुर से सांसद भी हैं। 80 के दशक में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। बिग बी ने चुनाव जीतकर अभिनेताओं के लिए सियासत में उत्तर भारत में भी रास्ते खोले थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कई फिल्मी सितारे दिखे। जया बच्चन, जयप्रदा, संजय दत्त, राज बब्बर समेत कई नेता सियासी मैदान में उतरे। कोई जीत का झंडा बुलंद कर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा तो कोई असफल रहा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि फिल्म जगत के कौन कौन से चेहरे राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी में यूपी से कई फिल्म एक्टर हैं जो एक्टिंग के अलावा सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात रवि किशन की। बीजेपी से सांसद हैं रवि किशन। रवि किशन ने 2014 में सियासत में कदम रखा। जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। गोरखपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हेमा मालिनी भी बीजेपी से मथुरा से सांसद हैं। कृष्णभूमि से सांसद हैं हेमा मालिनी। 2004 में बीजेपी में शामिल हुई। राज्यसभा और लोकसभा सांसद बनी। फिलहाल मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। वहीं जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अमर सिंह के कहने पर जया बच्चन एसपी में शामिल हुई। 2004 से वो समाजवादी पार्टी में सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में पिछले 2 दशक से फिल्मी सितारों का बोलबाला रहा है। अक्सर अपने प्रचार अभियान से फिल्मी सितारे कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहते हैं। रोड शो और भीड़ भरी रैलियां करके प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में रंग भरते रहते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में ये सब नहीं दिख रहा है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि इस बार प्रचार अभियान में बॉलीवुड का तड़का नहीं लग पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो कहानी जो सुरों से सजी थी और जिसका आज आखिरी अध्याय लिखा गया।